परसों के लिए मुझे माफ कीजिएगा सर और मैडम। परसों जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से कुछ दिक्कतें हुई थी, तो आज वो होगा नहीं करके मैं समझता हूँ। वैसे सोच रहा हूँ मैं, वैसे कुछ होगा ही नहीं है। अगर होता भी है तो फिर एडजस्टमेंट कुछ कर लेंगे हमें, ठीक है, हम लोग कर लेंगे कुछ एडजस्टमेंट। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि ये जो फॉरेक्स है वो डिसेंट्रलाइज मार्केट है, वो द काउंटर ये सब कुछ देख लिया, हाई लिक्विडिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है ईसीएन और एचटीपी के माध्यम से। रेगुलेशन की भी हम लोगों ने देख लिया था, 24 आवर्स मार्केट है। करेंसी पेयर्स में यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, मेजर करेंसी पेयर्स उनको बोलते हैं हम लोग। वो सारा डिटेल्स हम लोग देख लेंगे, ठीक है, बारीकी से। तो डेटा कहाँ से मिलता है ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि कहीं एक जगह से डेटा हम लोग को लेना भी नहीं है, और मिलता भी है तो वो गलत है। तो डेटा जो मिलता है हमें वो डीलर से मिलता है, ब्रोकर से मिलता है और फॉरेक्स स्पेशलिस्ट से मिलता है। ओके। और इसी वजह से हम लोग कोई एक डेटाबेस कभी भी काम नहीं करते हैं हम लोग। तो मल्टीपल डेटा है वो विच इंश्योर्स द मोस्ट अपडेटेड एंड एक्यूरेट रेट्स। ओके, वो हम लोगों ने देख लिया। ये ये मैंने लिया कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप यदि सीरियस हो तो इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो मैं सीधा जा करके फॉरेक्स में हमें क्या क्या चीज़ों को देखना होगा वो देखना है पहले। ओके, व्हाट वी रिक्वायर फॉर अ स्मूथ फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन फिर यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए मैं समय लेता हूँ आपका। A good internet connectivity of at least 1 Mbps and electricity backup, a system with a good battery power backup and RAM, a table space with a comfortable और suitable chair। ये मैंने ही लिखा है, बाकी कहीं पे भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैंने ऐसे ही लिखा है। तो हालांकि कोई भी बिजनेस के लिए, ये तो मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ताकि बाकी के जो भी सर और मैडम बाकी के जब भी सर और मैडम आ जाएंगे तो वो ज्वाइन कर देंगे, तब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो चला नहीं जाएगा। और टेबल्स विद कोई भी बिजनेस के लिए सर, मैं एक चीज आपको, आपका आवाज आ रहा है, कोई भी सर और मैडम जो आता है वो म्यूट कर दीजिए सर, कृपया म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज आ रहा है। ओके, म्यूट करते ही बैठिए सर और मैडम। और कोई भी सवाल है तो फिर आप अनम्यूट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस के लिए, कहीं ना कहीं 100 एम्प्लॉयज चाहिए, कम से कम 2-3 एम्प्लॉयज चाहिए, या 100 या 2,000 या 3,000 या 10,000 एम्प्लॉयज चाहिए। अगर 10,000 करोड़ का बिजनेस आपको चलाना है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके बीच चाहिए सर और मैडम। लेकिन यहाँ पे 10,000 करोड़ हो या 20,000 करोड़ हो, एक टेबल स्पेस विद अ कंफर्टेबल चेयर, बस आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। वो यही इंडस्ट्री में हो सकता है। अ स्मॉल रिमोट रूम और ऑफिस विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, बोले तो इसका मतलब कोई भी आपके घर वाले जो है आपको डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर डिस्टरबेंस आ जाता है तो फिर कोई ऑफिस खरीद के आप आराम से ट्रेडिंग कर लेना। अ गुड मेंटल फ्रेमवर्क विदाउट एनी टेंशन विच मीन्स पीस ऑफ माइंड। यदि आप दूर हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो भी आप खुद में कोई टेंशन ले करके आप बैठिए मत। ओके, अगर खुद का कोई टेंशन हो तो वो उसको निकाल के बैठिए आप। ओके, ट्रेड ओनली विद डिस्पोजेबल मनी एंड नॉट विद द लोन और बोरोड फंड। ये बहुत बेहतरीन एक डायलॉग है, जहाँ पे लोग अक्सर बोलते हैं कि मेरे पास अभी सब कुछ नॉलेज आ गया है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं लोगों का पैसे ले करके मैं 3% या 10% में देने पे मैं इजीली मैं दे सकता हूँ करके। ऐसे भी लोग हैं जो आराम से देते हैं करके बोलते हैं, 10% में आराम से बना के दे दूंगा, 20% में आराम से बना के दे दूंगा। वो वैसे नहीं बोल सकते हैं, हम लोग ये बोलेंगे कि मार्केट जो देना चाहता है वो हम लोग ले करके दे देंगे। ऐसा कुछ है तो ठीक है। कोई कमिटमेंट कोई भी जो है यहाँ पे जो बैठा है, कोई भी कमिटमेंट ना ले जो 10% दे देंगे, 3% दे देंगे करके, ऐसा नहीं। अगर लेता भी है लोन तो अच्छी तरह से जो ले लें, छोटा सा एक अमाउंट ले लें और ट्रेडिंग करें, ठीक है। Set or acquire success trading method and trade religiously based on the same principle। तो कोई भी, अगर हमारे पास जो है
लगभग 15 स्ट्रैटेजीज हैं। वो सारे के सारे स्ट्रैटेजीज आपको बताएंगे। लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ जाए, आपके खुद के मन का, तो वो 6 महीने लगातार आप कोशिश कीजिए उसको रन करने का। इसके बाद आप कचरे के डिब्बे में डाल सकते हैं, ठीक है? तब तक आप उसी को फॉलो कीजिए। नेवर ओवर ट्रेड एंड यूज हैवी लिवरेजेस। ओवर ट्रेड कब हो जाता है पता है आपको? जब आपका ट्रेड पॉजिटिव हो जाता है, जब आप हमेशा पॉजिटिव करते हैं, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। इसी चक्कर में आपका जो पैसा जो कमा के रखा है वो भी चला जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग ना करें। और अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो हैवी लिवरेजेस का इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भी एक एक पोजीशन को हटा के दूसरा पोजीशन ले लीजिए। हमेशा एक पोजीशन को हटाइए, दूसरा पोजीशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेवर फाइट और हैव अ रिवेंज विद द मार्केट, rather you can follow the market wherever it goes and trade according to the trend। देखो, जो पैसा जो गया हुआ है बाजार में वो कभी भी वापस आपको नहीं मिलेगा। नया अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, नए मौके को ढूंढिए और आप पैसे बिल्कुल कमा सकते हैं। ऑलवेज हैव स्टॉप लॉस, टारगेट एंड काउंटर पोजिशन। आप भी जानते होंगे, भारतीय जो भी मार्केट है एनएससी बीएससी में काउंटर पोजीशन आप ले नहीं सकते हैं। मतलब तो बोलते हैं ना नॉर्मल हेज या फंडामेंटल हेज, ये पॉसिबल नहीं है हमारे भारत में। लेकिन ये पॉसिबल है फॉरेक्स में, आप नॉर्मल हेज कर सकते हैं। ओके। नॉर्मल हेज का मतलब यूरो यूएसडी को बाय करके रखे हैं और यूरो यूएसडी को ही आप सेल करके रखेंगे, उसी इंस्ट्रूमेंट को आप बाय और सेल कर सकते हैं। हमारे एनएससी बीएससी में और एमसीएक्स कमोडिटी में और इंडियन करेंसी पेयर मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है। एक ही करेंसी में आप, करेंसी पेयर में आप एक बाय और ले लिया और एक सेल ले लेंगे तो क्लोज हो जाएगा। जो पोजीशन जो है वो क्लोज हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल ना करें। तो ये चीज मैं विस्तार से मेरे ट्रेनिंग के दौरान आपको बताएंगे कि इसका जो डिटेल में एक एक जब स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो यहाँ पे ये सब सारा चीज कवर हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने ऐसे ही टाइम बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो सर और मैडम आने वाले हैं, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे निकलते हैं। सबसे बड़ी बात हम लोग बात करेंगे मार्केट सीजनैलिटी के बारे में। फॉरेक्स में कोई भी मार्केट सीजनैलिटी को लेकर के कोई भी बताता भी नहीं है, और आज तक किसी ने कोई भी सेशन में मार्केट सीजनैलिटी के बारे में चर्चा ही नहीं किया है ना? देखो, सीजनैलिटी का मतलब क्या है? हमारे हमारे शरीर में भी सीजनैलिटी के दौरान बहुत कुछ असर हो जाता है, तो फिर असल में जो फिनेंशियल वर्ल्ड में भी सीजनैलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे देखा जाए तो अगस्त महीने में फसल ज्यादा हो जाता है, भारत में फसल ज्यादा होता है, तो आमदनी भी बढ़ती है, तो इंडियन रुपी वैल्यू भी बढ़ता है। तो वो क्यों? क्योंकि हम लोग को सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है, हमारा इकोनॉमिक बढ़ता है, हमारा जीडीपी बढ़ता है। तो देखा जाए तो जनवरी महीने में नीचे था, फिर फरवरी में ऊपर चला गया, मार्च में नीचे। वैसे सीजनैलिटी में क्या हो जाता है? अगर फॉरेक्स में आने से पहले यदि सीजनैलिटी के बारे में आपने जाना, तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, सिंपल सा। जैसे आपने देखा कि जनवरी महीने में इंडियन रुपी का भाव चढ़ रहा है, फरवरी में गिर रहा है। ये क्यों हो रहा है? चढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ हो, जीडीपी ग्रोथ किया हो, या फिर जो हमारे जो इकोनॉमी बढ़ रहा है, क्योंकि सारी के सारी जो इंडस्ट्री है वो स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फरवरी महीने में देखा जाए तो वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब हमारा करेंसी डिमांडिंग नहीं है, हमारा करेंसी सप्लाई में जा रहा है। सो इसे और देखा जाए तो अगस्त महीने में, अगर ये फरवरी हो गया, मार्च हो गया, फिर बाद में अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। देखो ये अगस्त, मान के चलिए ये अगस्त का शुरुआत है, अगस्त में चढ़ गया ऐसा। ये शुरुआत है अगस्त का, और अगस्त अंत में ऐसे हो गया। तो हम लोग सोचना है कि ये क्यों हो रहा है वैसा। सीजनैलिटी का मतलब क्या है? कहीं बरसों से, 20 साल, 30 साल का डेटा आप देख रहे हो, 20 साल में अगस्त महीने में ऊपर ही जाता हुआ नजर आता होगा आपको, क्योंकि 20 साल में, एक मिनट में यहाँ पे जो चित्र जो निकाल रहे हैं सर और मैडम, तो उसको भी हट है, मतलब तो हट जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, मैंने ना ऑप्शन वो निकाला। ओके।
हमेशा सीजनैलिटी को आप नजरअंदाज ना कीजिएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा हम लोग कर रहे थे कि कोई भी महीना हो, ये जनवरी फरवरी मार्च, ये ये जो महीना है, अगस्त महीने पकड़ के चलिए, ये अगस्त का महीना है। अगस्त महीने में हमारा इंडियन जो रुपी है वो डिमांडिंग करेंसी हो जाता है। ऐसे सोचिए, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आमदनी बढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, वो डिमांड में है। और इसी ऐसे ही सीजनैलिटी की वजह से, ये पैटर्न की वजह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाजार को। अगर सीजनैलिटी आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अगस्त महीने में कौन सा करेंसी क्या कर रहा है? तो मार्केट सीजनैलिटी को जानना जरूरी है। और मार्केट सीजनैलिटी में पिछले 20 साल का एवरेज डेटा वो भी मिलता है, पिछले 5 साल का एवरेज डेटा वो भी मिलता है, पिछले 1 साल का जो डेटा है वो भी मिलता है। देखो, 5 साल का एवरेज डेटा वो बहुत अच्छा है, 10 साल का एवरेज डेटा वो बहुत बेहतरीन है, 20 साल का एवरेज डेटा वो बहुत बहुत बेहतरीन है। तो 20 साल से, पिछले 20 साल से अगर कुछ चीज कुछ महीने में कुछ उसी तरीके से कर रहा हो, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो। और उस अनुमान के चक्कर में आपका जो पोजीशन हिट हो जाएगा टारगेट पे। ओके, टारगेट पे हिट हो जाएगा, फिर तो आपका पोजीशन हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं सीजनैलिटी का मतलब क्या है। मार्केट सीजनैलिटी, seasonality is the study of a market over time to establish if there is a regular, मतलब जो रेगुलर पैटर्न रहता है, जो हर महीना जनवरी महीने में क्या करता है और फरवरी महीने में क्या करता है। और इसी वजह से and predictable change that occurs within that market price every calendar year, मतलब हमेशा उसी महीने में क्यों गिर रहा है, उसी महीने में क्यों चढ़ रहा है। तो वैसे देखा जाए तो आपको एक एनालिसिस तो आपके सामने खड़ा रहेगा कि मार्केट सीजनैलिटी के चक्कर में यूरो जो है जनवरी में चढ़ रहा है, यूरो जो है फरवरी में गिर रहा है। अगर वो मिल जाए और आपने बाकी की जो एनालिसिस जो डे टू डे बेसिस पे जो करते हैं वो भी मैच हो जाए, तो आप हारोगे नहीं। तो सीजनैलिटी आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखा है। एवरी मार्केट एक्सपीरियंसेस पीरियड्स ऑफ ग्रेटर सप्लाई, बिल्कुल मंदी, सप्लाई एंड और डिमांड throughout a year, and it is these forces that drive seasonal patterns। इसी वजह से जो है सप्लाई डिमांड जो होता है, तभी सीजनल पैटर्न्स आती है ना हमारे सामने। तो इसी वजह से आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि बाजार में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। और उसी उसी अलाइनमेंट में ऐसा ही आपका जो डेटा है वो डेली डेटा जो है सीजनैलिटी के अलाइनमेंट में है, तो आपका पोजीशन 100% प्रॉफिट में रहेगा। Seasonality allows us to establish these periods to give us an indication ahead of time। पहले से आपको पता चलता है कि how market could perform in the future, भविष्य में कैसे मार्केट परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में आपको सीजनैलिटी चार्ट बताएगा। तो सीजनैलिटी का एक नमूना चार्ट में दिखाता आपको। नमूना चार्ट आपको दिखाता, और मैं आपको एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा। ओके, ये है नमूना चार्ट। ये आपके सामने अगर रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेडिंग डिसीशंस जो है वो गलत नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग डिसीशंस, ओके, एक मिनट। हाँ, हाँ मिल सकता है सर, मैं आपको दे दूंगा, मेरे ट्रेनिंग के दौरान आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करो सर। ये देखिए, सिंपल सा एक डेटा है, लेकिन ये बहुत काम का है सर, बहुत काम का है। जैसे मैं सिंपल तरीके से मैं समझाने के प्रयास करूंगा। आप है एक फॉरेक्स ट्रेडर, आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, और आपके पास अगर सीजनैलिटी का डेटा ना हो तो वो बहुत बुरा हो सकता है, आपके आपके लिए बहुत बुरा। लेकिन आपके पास अगर डेटा है, आपके पास यदि डेटा, अगर इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गया ना तो मुझे माफ कर दीजिए, फिर से मैं बात करूंगा। ओके, मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे लगा कि इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गया है करके, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ओके, अगर आपको लगा कि डेटा मेरे सामने है, लेकिन उसका जो प्रयोग जो है वो ठीक तरह से नहीं किया हो, तो भी वो गलत हो सकता है। कैसे इस डेटा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरह से इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको एक उदाहरण में दिखा रहा हूं। आपने यदि सोचा कि ऑस्ट्रेलियन
ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बारे में आप सीजनलिटी पैटर्न को स्टडी किए हैं। अगर आप स्टडी किए हैं तो आप खेलेंगे कब ऑस्ट्रेलिया को लेकर के? आप खेलोगे मार्च में, आप खेलोगे अप्रैल में, आप खेलोगे मई महीने में, आप खेलोगे जुलाई महीने में, आप खेलोगे अगस्त महीने में, और आप खेलोगे सितंबर में, और आप खेलोगे दिसंबर महीने में। क्योंकि सब्सटैंशियल चेंजेस इन द फिगर हैं, सब्सटैंशियल मूवमेंट है, परंतु काफी मूवमेंट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई महीने में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। बाकी के महीने आप उसको नजरअंदाज कीजिए। मैं अगर मार्च महीना आप पकड़ा जाए तो एयूडी जो है वो नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एयूडी यूएसडी में क्या करेंगे आप? सेल के पोजीशन को आप ढूंढेंगे, सेल के मौके को आप ढूंढेंगे, मत करना, सेल के मौके को ढूंढेंगे। अगर डेली चार्ट मैच कर रहा हो, डेली चार्ट 15 मिनट के चार्ट और आवरली चार्ट आपको मैच कर रहा हो, तो आप सेल कर सकते हो। सिंपल सा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। सीजनैलिटी ने बताया मार्च महीने में नीचे जा रहा है, डेली चार्ट ने बताया कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे जा रहा है, और आवरली चार्ट ने भी बताया कि आवरली चार्ट नीचे जा रहा है। और 15 मिनट चाहे कुछ भी करें, 15 मिनट में चाहे कुछ भी करें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, इसका जो पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं उदाहरण बता रहा हूं। आपको समझ में आ गया कि मार्च महीने में एयूडी नीचे जा रहा है क्योंकि वो सप्लाई में है, कोई ज्यादा आमदनी नहीं मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को आमदनी मार्च में आमतौर पर ज्यादा मिलता नहीं है, इसीलिए सप्लाई में चला गया, ज्यादा डिमांड में नहीं रहता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसीलिए वो मार्च महीने में नीचे चला गया। डेली चार्ट देखा जाए तो भी नीचे है, आवरली चार्ट नीचे देखा जाए तो भी नीचे है, और 15 मिनट चाहे कुछ भी करें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब अब आता है फैसला लेने का। क्या आप और एयूडी यूएसडी को सेल करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एयूडी का तो पता चला एयूडी नीचे जा रहा है, बिल्कुल पता चला एयूडी नीचे जा रहा है, लेकिन एयूडी के साथ ही साथ दूसरा जो करेंसी है वो ऊपर जाना चाहिए। उसी वक्त उसी दौरान ऊपर अगर चला जाता है तो ठीक है। चलिए देखते हैं ऊपर कौन ज्यादा जा रहा था। उसी के साथ मार्च महीने में ऊपर कौन जा रहा था एकदम ऊपर? देखा जाए तो यूएस डॉलर्स काफी ऊपर जा रहा है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो फ्रैंक भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने यदि ये जोड़ी को चुना तो ठीक है। एयूडी सीएचएफ क्या करेंगे आप? सेल करेंगे। एयूडी यूएसडी क्या करेंगे आप? सेल करेंगे, क्योंकि वो जोड़ी बनता है, एयूडी यूएसडी जोड़ी बनता है, सेल करेंगे। लेकिन सेल कब करोगे? आपने कहा डेली चार्ट तो नीचे जा रहा है, आवरली चार्ट तो नीचे जा रहा है, सीजनैलिटी भी दोनों को मदद कर रहा है, सीजनैलिटी दोनों को मदद कर रहा है। एक तरफ से यूएस डॉलर्स ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ एयूडी नीचे जा रहा है, जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मूवमेंट से, ऑपोजिट मूवमेंट से एक करेंसी पेयर अच्छी तरह से वॉलेटाइल मूवमेंट दे देगा, अच्छी तरह से दिशा पकड़ेगा, एक दिशा पकड़ेगा। यहां पे कौन सा दिशा पकड़ेगा? सेल का दिशा पकड़ सकता है, सेल का दिशा। लेकिन इतना सारा डेटा मिलने के बावजूद, जैसे आपको समझ में आ गया कि एयूडी डेली में नीचे जा रहा है, एयू मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी जा रहा है, तो मैं फिर से बताऊं। एयूडी नीचे जा रहा है डेली में, आवरली में जा रहा है नीचे, सीजनैलिटी भी नीचे जा रहा है। यूएस डॉलर ऊपर जा रहा है सीजनैलिटी में भी, और हमारे जो डेली चार्ट में भी। ये डेटा कहां से मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, डेटा कहां से मिलता है वो बाद में बताऊंगा। 20,000 से भी अधिक प्लेटफॉर्म है जहां पे डेटा नहीं मिलता है, ये डेटा आपको लाइव डेटा में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो डेटा छोड़िए आप, तो आपके सामने ये डेटा है करके सोचिए
कि डेली चार्ट यूएस डॉलर्स का ऊपर है, सीजनैलिटी काफी समय से मार्च महीने में ऊपर ही जा रहा है, आवरली भी ऊपर है, तो क्या आप यूडी यूएसडी में सेल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे बाप रे, तो फिर कब करना है सर? सर, हम लोग ना भागते हुए गाड़ी पे कभी भी चढ़ना नहीं, 100% चोट आएंगे। जबकि आपने देखा कि एयूडी नीचे जा रहा है और यूएसडी ऊपर जा रहा है, तब जाकर के एयूडी यूएसडी पाताल में जा सकता है ना, नीचे है ना, सबसे नीचे है, सबसे नीचे रहेगा वो, क्योंकि दोनों करेंसियां सपोर्ट कर रहा है, दोनों करेंसियां सपोर्ट कर रहा है। एयूडी नीचे जा रहा है और यूएसडी ऊपर जा रहा है, इसी वजह से जो कुल मिला के एयूडी यूएसडी जो है वो नीचे ही चला जाएगा। शायद आपको भी पता होगा, एक चार्ट मैं दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक चार्ट देख लीजिए मेरा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर। शायद मैंने वो चार्ट दिखाया नहीं होगा, मेरे ट्रेनिंग के दौरान ये मिल जाएंगे, ये हो सकता है आज ही कवर करें। ये देखिए, जब जबकि पहला करेंसी अप ट्रेंड में जाता है और दूसरा करेंसी जो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, इसको बोलते हैं बेस करेंसी, और इसको बोलते हैं हम लोग कोट करेंसी। तो क्यों कोट है क्यों बेस है वो तो बाद में हम लोग देखेंगे। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहेगा, और जो मैं एक्सप्लेनेशन में अभी दे रहा था वो ये है, एयूडी डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यूएसडी अप ट्रेंड में जा रहा है, इसका मतलब कुल मिला के स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड ही जा सकता है ना, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड ही जा सकता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद आप सेल क्यों नहीं कर रहे हो एयूडी यूएसडी? आदर्श, आप सेल नहीं क्यों नहीं कर रहे हो? सर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है ना, आपको पुल बैक की जरूरत है, रिटेस्ट की जरूरत है, तब जाकर के आपको सेल करनी है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि सारे के सारे आपके फेवर में है, क्या क्या फेवर में है? सीजनैलिटी आपके फेवर में है, ओके, सीजनैलिटी दोनों को पकड़ के, हाँ, दोनों को पकड़ के सेल में है। डेली चार्ट सेल में है, आवरली चार्ट सेल में है, यहां तक कि 15 मिनट का चार्ट भी सेल में है। तो क्या आप सेल में करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना सारा कंफर्मेशन मिलने के बाद भी आप सेल मत कीजिएगा। सेल कब करोगे? देखो ध्यान से देख लीजिए, नीचे जाने के बाद जब ये ऊपर जाएगा और ये हिस्सा जो है ये कवर नहीं करना, ये तो कोई यहां से नीचे गिरा था और ये नीचे आ गया, कहीं ना कहीं बीच में जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद रुकेगा, और रुकने के बाद एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। लेकिन ध्यान में रहे, ये ऊपर ये एरिया क्रॉस नहीं करनी है, वो एरिया आने से पहले, आने से पहले हो सकता है 50% ऊपर जाए या 75% भी ऊपर जाए, लेकिन ये क्रॉस मत कीजिएगा। ये क्रॉस अगर किया है तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। हालांकि सीजनैलिटी ने आपको दे दिया हो, डेली ने आपको दे दिया हो, लेकिन आवरली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप खामोश बैठिए, आप खामोश बैठिए, जब तक ऐसा फ्लैट नहीं होता है, जब तक ऐसा फ्लैट नहीं होता है वैसे खामोश बैठिए आप। ऐसे फ्लैट होने के बाद सेल नहीं करनी है, यहाँ पे भी सेल नहीं करनी है, यहाँ पे भी सेल नहीं करनी है, चढ़ते समय भी सेल नहीं करनी है, रुकने के बाद भी सेल नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे तोड़ेंगे ना, बिल्कुल यहाँ पे सेल करनी है, यहाँ पे सेल। क्या क्या सपोर्ट किया आपने? आपको आपको सपोर्ट यहाँ पे बहुत सारी चीजों ने किया है, जो कि छुपे हुए रुस्तम है यहाँ पे। कौन कौन है पता है आपको? सीजनैलिटी ने आपको मदद किया है, दूसरा एयूडी खुद करेंसी ने आपको मदद किया है नीचे जाते हुए, यूएसडी खुद करेंसी ने मदद किया है ऊपर जाते हुए। कब ये ढूंढा आपने? यह आपने इंट्राडे में ढूंढा था। और कब डेली का चार्ट देखा था? यह आपने 2-3 महीने से देखा था। और डिसीजन मेकिंग कब लोगे? जब इंट्राडे में, जब डेली ट्रेंड में उल्टा फिर जाए, उल्टा फिर जाए, रिटेस्ट किया जाए, और रुकने के बाद जब नीचे आ जाता है, तब जा करके सेल करना है। और आप जब सेल करोगे ना यहाँ पे,
100% मैं बोलता हूँ 80% ये नीचे ही आएगा। 80% ये नीचे आएगा। ये आपको मैं बीच में मैं दिखा रहा हूं, क्यों? आपको वो दिखाने के लिए कि सीजनैलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। सीजनैलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? एक मिनट, किसी सर ने मुझे डू वी नीड टू पुट अ सेल स्टॉप at this position? Yeah, definitely. You can place a cell stop here. You can place a cell stop. That will be wonderful for you. Okay. So that you will never miss that position. Okay. Okay, sir. It is correct. But then this area, ये जो एरिया है वो काफी कम एरिया है, कम एरिया है। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन एरिया जो है ना, ये जो कौन जैसे कि आपको समझ में आ गया सब कुछ नीचे है, लेकिन यहाँ पे कभी भी देखो, ये भागते हुए गाड़ी पे आप चढ़ना नहीं है। भागते हुए जो गाड़ी पे आपको चढ़ना नहीं, कभी भी चोट आ सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पे आपने सेल किया तो यहीं से उठेगा, यहाँ पे आपने सेल किया तो यहीं से उठेगा, यहाँ पे सेल किया तो यहीं से उठेगा, जहां पे आप सेल करोगे वहीं से उठेगा। तो आप सोच सोच में पड़ गया, "अरे, मैंने जब सेल किया वैसे ही वो उल्टा चला गया, बाएं पे चला गया।" नहीं सर, वो गलत आपकी है, आपका गलत है। क्योंकि भागते हुए गाड़ी पे जब भी आप चढ़ोगे, ट्रेन में हो या बस में हो, रुके हुए जो गाड़ी पे आप चढ़ोगे ना, उसका जो मजा है ना, वो डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा सही सलामत। वो कहाँ है वो गाड़ी? देखो, गाड़ी नीचे आ गया, उल्टा चला गया, और देखो चाय के लिए रुका है, चाय के लिए रुका है। वो देखो अच्छी तरह से ड्राइवर ने जो है चाय पी ली, खाना नाश्ता लगाया, अच्छा खासा खाना मिला। बुरा खाना मिला तो ये ऊपर चला जाएगा, अच्छा खाना मिला तो वो नीचे आएगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे वो आ गया था, डेस्टिनेशन तो यही है, डेस्टिनेशन तो ये है। हेलो सर। हेलो, हेलो सर। सर मैं आई आस्क यू। या यू हाँ कैन। जी सर, मैं आई आस्क यू। सर मैंने पूछना था कि जैसे जो रेड लाइन है जो बेस करेंसी ईयूआर के पास है, हाँ, स्टार्टिंग है जहाँ पे आप ट्रेंड के बिल्कुल ही नीचे। हाँ, एकदम समझ में नहीं आया कौन हेलो। सा सर? हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ, सर जो स्टार्टिंग है लाइन की, आपने जो बनाई ग्राफ बनाया है, हम्म। वहां पर हमने बाय किया, जहाँ पे आपने बोला था कि जहाँ पे बाय करना है हमने। यहाँ पे इस जगह पे, इस हाँ जगह जी, पे हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर, हमने जहाँ पे बाय कर लिया। मैं बाय तो बिल्कुल नहीं आपने करनी है। वहां पे बिल्कुल बाय नहीं करनी है और सेल भी नहीं करनी है। यस सर, वहाँ पे वी आर जस्ट डिटरमाइनिंग। ओके, वहां पे ओके, आपने डिटरमाइन किया कि वहां पे बाय करना है करके, है ना? नो नो सर, आपने बोला ना वहां पर बाय करना है, और जहाँ आपने बोला सिर्फ कि उस ग्राफ को देखना है, एनालाइज करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे सर मैंने आज के जो उदाहरण में मैंने बाय का कोई यस सर। बताया नहीं, मैंने बताया नहीं आज के उदाहरण पे। आज आज के ओके सर। उदाहरण में मैंने क्या कहा कि सारे के सारे सीजनैलिटी जो है वो भी डाउन है, सपोर्ट कर रहा है। डेली ट्रेंड है वो यस भी सर। डाउन है। आवरली ट्रेंड है वो भी डाउन है। और 15 मिनट का ट्रेंड वो भी डाउन है, फिर भी आप सेल मत लगाओ। मैं बोल रहा हूँ फिर भी सेल मत यस लगाओ सर। करके, एक सेल का उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ओके लोग सर। अक्सर इसको नजरअंदाज करते हैं और फंस जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे, करेंसी पैर ट्रेडिंग में कुछ रखा ही नहीं है करके। सर, करेंसी पैर ट्रेडिंग इतना मजा है, आप गलती करने के बावजूद आपको मदद करेंगे। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये टग ऑफ वॉर है। ये तो लड़ाई है दो करेंसी के बीच में, वो आप सीख लेंगे। ये दो करेंसी के बीच में लड़ाई है, जैसे कि एक स्टॉक नहीं है जो ऊपर ही चला जाएगा। स्टॉक का अंतिम यात्रा क्या है? ऊपर ही जाएगा। इंडाइसिस का अंतिम यात्रा क्या है? ऊपर ही चला जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी की अंतिम यात्रा क्या है? ऊपर ही चला जाएगा। मेरा अंतिम यात्रा क्या है? मैं भी ऊपर चला जाऊंगा, टाटा बाय बाय करके। लेकिन करेंसी पेयर का अंतिम यात्रा क्या है पता है सर आपको? करेंसी पेयर में एक भगवान ने अच्छा दे दिया है, इस तरीके से उसका कोई अंतिम यात्रा नहीं है सर। वो उल्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही चला जाएगा। क्योंकि अगर आप गलत भी करते हो तो वही स्थान पर आने के लिए हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन आएगा जरूर। उसी जगह पर वो आएगा। इसी वजह से करेंसी पैर में आपको ट्रेडिंग करनी है। आप गलत भी हो सकते हैं, अगर गलत भी होता है, वो गलत भी होता है तो भी वहीं पे आ जाता है। क्यों?
करेंसी पेयर में लड़ाई होती है, इट इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन टू करेंसीज। परंतु यूरो यूएसडी को आप देखते हैं तो यूरो और जैसे कि आपने अभी अभी जो बताया था मुझे, मैं अनवाइंड करता हूं, अभी आपने कहा कि यहां पे आप बाय करोगे, कोई गलत नहीं किया आपने, आपने एनालिसिस नहीं किया था, आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने ऊपर पे बाय किया, कोई गलत नहीं है। इसी स्थान पर आने के लिए कम से कम वो 5 साल लगेगा या 10 साल लगेंगे, लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर। आप भी जानते होंगे कि यूरो यूएसडी 1.22 में हुआ करता था पहले, पिछले 1.5 2 साल पहले 1.22 से लेकर के 1.22 से लेकर के वो सीधा नीचे आ गया 0.9500 तक, 0.9500 तक आ गया था। और लोग अक्सर बोले थे वो जीरो हो जाएगा, वैसे जीरो कैसे होगा सर? जीरो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो होता है तो यूरोप की कंट्री जीरो हो जाएगा, मैप में नहीं दिखेगा। यूरोप की कंट्री मैप में नहीं दिखेगा, जीरो हो जाएंगे। कहीं आपको पता चलेगा कि मुझे यूरोप घूमना है, वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सब मरे हुए हैं, क्योंकि यूरोप यूरोप खत्म हो गया करके सोचेंगे। वैसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। जब यूरो यूएसडी नीचे चला जाता है 1.22 से लेकर के 0.95 तक आने का मतलब क्या है? यूरो नीचे जा रहा है और उसी वक्त यूएसडी ऊपर जा रहा है। यूरो नीचे जा रहा है और उसी वक्त यूएसडी ऊपर जा रहा है। क्या वहां के जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे ही मौका दे देगा क्या नीचे जाने के लिए? अरे पिटने दो, डूबने दो, मंदी में जाने दो हमारा यूरो करके बोलेंगे क्या? नहीं सर और मैडम, वो कहीं ना कहीं रोक लगा देंगे, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाएंगे उनके इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए, या इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट में, या फिर कोई कल्टीवेशन में, या एग्रीकल्चरल सेगमेंट में, या प्रोडक्शन लाइन में, या जीडीपी पे कुछ तो इंप्रूवमेंट लगाएंगे, या फिर टूरिज्म सेगमेंट में कुछ तो इंप्रूवमेंट लगाएंगे जहां पे यूरो स्ट्रांग हो जाए। और वैसे के वैसे हुआ, अभी जाकर के वो स्ट्रांग हो गया यूरो, स्ट्रांग हो गया यूरो। और यूरो ऊपर जा रहा है और यूएसडी नीचे जा रहा है, यूरो ऊपर जा रहा है और यूएसडी नीचे जा रहा है। लेकिन बार 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 यूएसडी नीचे जाएगा क्या? बार बार यूएसडी नीचे जाएगा क्या? नहीं। वो कहीं ना कहीं जो बाइडेन बोलेगा, जो बाइडेन को पता चलेगा, वो प्रेसिडेंट को पता चलेगा कि यार हमारा कंट्री जो है वो पिट रहा है, हमने कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी चाहिए जहां पे यूएस डॉलर्स डिमांडिंग करेंसी हो जाए। तो जब ये यूएसडी चढ़ जाएगा, तब फिर से यूरो यूएसडी नीचे गिरेगा। तो ये तालमेल, इसके वजह से जो करेंसी पेयर बाजार हैं, इसके वजह से जो करेंसी पेयर बाजार हैं वो जिगजैग पैटर्न में हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरा आवाज चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा। हमेशा करेंसी पेयर बाजार जिगजैग रूप में ही चलता है। और सबसे ज्यादा जिगजैग जो होता है वो है यूरो जीबीपी, और एयूडी एनजेडी, और एयूडी सीएचएफ, और एनजेडी सीएचएफ। मैं इसका वजह भी बाद में ट्रेनिंग के दौरान बताऊंगा। तो यहाँ पे आप गलती से भी गलत करोगे, गलती से भी गलत करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? करंट बोया ना बेटा, करंट बोया, ये ले लो। यहाँ पे कोई गलती से, सॉरी, यहाँ पे कोई गलती से भी कोई गलत करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करेंसी पेयर बाजार में नीचे ऊपर रहेगा। मैं बीच में ही आपको ये टॉपिक चेंज कर रहा हूं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट लाना है सर करेंसी पेयर बाजार में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लानी है आपको। क्योंकि आपने या मैंने सोचा तो एमआरएफ क्या नीचे आ सकता है क्या? 90,000 पे अभी ट्रेडिंग हो रही है। या एसबीआई के जो स्टॉक हैं वो 550 पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो नीचे आ सकता है क्या? या कोई 350 पे अपोलो टायर जो ट्रेडिंग हो रही है वो नीचे आ सकता है क्या? या कोई मनप्पुरम जो 150 पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो क्या जीरो हो सकता है क्या? या फिर वो वन वन रुपये पे आ सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं आ सकता है। क्योंकि स्टॉक का अंतिम यात्रा, शेयर्स का अंतिम यात्रा, इक्विटी का अंतिम यात्रा, इंडाइसिस का अंतिम यात्रा, कमोडिटीज की अंतिम यात्रा, मेरा अंतिम यात्रा, ये सब ऊपर है, सब ऊपर। लेकिन करेंसी पेयर की अंतिम यात्रा नहीं है।
वो ऊपर नीचे आ जाता है। इसी वजह से मौके बहुत मिलते हैं सर, मौके। और मैं एक उदाहरण भी दे रहा हूं यहाँ पे, एक उदाहरण। पता चला कि यहाँ पे गलती से आपने बाय कर दी, ये मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं बता रहा हूं मैं। गलती से आपने यहाँ पे बाय कर दी, हालांकि यहाँ पे ना बाय का मौका था ना सेल का मौका था। आप सोचेंगे कि रिवर्सल हो रहा है, नहीं। रिवर्सल करने के लिए पैटर्न फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिवर्सल होने के लिए कंफर्मेशन चाहिए। हम लोग लड़की के ऊपर लाइन मारते हो तो कंफर्मेशन के बिना हम लोग शादी करते हैं क्या? तो वो दूसरा हो जाएगा, वो नाम बदल जाएगा। हम लोग हमारे जो जीवन में जो एक्टिविटी करते हैं, कंफर्मेशन के बाद ही जो एक्टिविटी करते हैं ना, यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ना बाय थी ना सेल थी, लेकिन आपने यहाँ पे बाय कर दी। जैसे कि अभी एक सर ने कहा था, ऊपर में आपने बाय कर दी, कोई गलत नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि ये करेंसी पेयर है। करेंसी पेयर बाजार में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे बाय कर दी और आपने देखा कि कहीं ना कहीं 10 साल में, 10 साल में यहाँ पे आके बैठेगा, या 2 साल में यहाँ पे आके बैठेगा। फिर से एक बाय कर लो, फिर से एक बाय कर लो, यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। तो एक जो है नो लॉस नो प्रॉफिट में जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, ओके, जो कि हम लोग बोलते हैं बीईपी पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे चला जाएगा। और दूसरा जो है वो यहां तक जाएगा तो बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये मेरे वजह से हो रहा है कि आपके वजह से हो रहा है? नहीं सर, ये करेंसी पेयर बाजार का उसूल है। करेंसी पेयर बाजार में जिगजैग फॉर्मेशन में ही चलता है। इसी वजह से यदि आप गलती से भी गलत करें तो भी आपको फायदा होगा, लेकिन सही से सही करें तो, सीजनैलिटी आपके फेवर में है तो, डेली चार्ट आपके फेवर में है तो, आवरली चार्ट आपके फेवर में है तो, 15 मिनट का आपके फेवर में है तो, फिर भी आपको करना नहीं है, फिर भी आपको फॉर्मेशन के लिए रुकना है। अगर उसके बाद आप एंट्री मारोगे तो 80% आप जीत जाओगे। 80% छोटा बात नहीं है, बड़ी बात है सर, बड़ी बात है 80%। मैं बोलूं कि आपके जो बेटा या बेटी ने 80% गुण भी लाए तो भी हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन विनिंग रेट जब 80% होती है, जबकि आपने 10 पेन है आपके पास, 10 पेन है आपके पास, और 10 कलम है आपके पास, और आप बेचने निकले हो, तो जब आप कन्विंस करते हो, दो ही लोग लेते हो तो 20% ही हुआ है ना। लेकिन 8 पेन चले गए तो, 8 पेन चले गए तो 80% हो गए ना। वो 80% आम जिंदगी में मिलता ही नहीं है, आम तौर पे होता ही नहीं है, लेकिन करेंसी पेयर बाजार में हो सकता है। ये सारे के सारे आपके फेवर में होने के बाद भी आप सेल मत कीजिएगा। सेल कब करोगे आप? सेल कब करोगे? जैसे कि मैंने कहा था आपको सर, सेल तब करोगे जब नीचे जाने के बाद, ऊपर गया तो, हाँ ऊपर गया तो, और रुका तो, और फिर रेक्टेंगल हुआ तो, और ये रेक्टेंगल तोड़ा तो, यहां पे सेल करना। और पता है सर आपको कि यहां तक पहुंचने का जो परसेंटेज कितना है, प्रतिशत कितना है? 80% है। काफी सारा है सर। और यहाँ पे सेल होने के बाद, यहाँ पे सेल होने के बाद ऊपर जाने का जो प्रतिशत कितना है सर? सिर्फ 20। यहाँ पे नीचे ब्रेक होने के बाद, सेल करने के बाद ऊपर जाने का जो चांसेस है वो मात्र 20, मात्र 20। और नीचे जाने की जो संभावना है वो 80%। चलिए मैं बेसिक्स पे आ जाता हूँ। मैं सिर्फ मैंने क्यों ऐसा सीजनैलिटी के ऊपर चर्चा किया, क्योंकि लोग अक्सर ना, they read between the lines, they jump into a conclusion, never jump into a conclusion। मतलब तुरंत जंप करते हैं, चलो आदर्श ने बोल दिया ना सीजनैलिटी फेवर में है, डेली फेवर में है। लेकिन डेली फेवर में है करके कैसे पता चलता है? कैंडलस्टिक को देखे? नहीं सर। सर कैंडलस्टिक, आपका आवाज आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है। अमोल सर, अमोल सर आपका आवाज आ रहा है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, डेली चार्ट नीचे जा रहा है करके कैंडलस्टिक बता रहा है क्या सर? नहीं, वो गलत फहमी आपका।
कैंडलस्टिक कोई बताता नहीं कि डेली नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है सर और मैडम। ध्यान दे दीजिए, कैंडलस्टिक बताता नहीं कि डेली कैंडलस्टिक बताता नहीं कि नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। डेली का एवरेज चाहिए सर, डेली का एवरेज चार्ट चाहिए सर। सर वो मैं दिखाऊंगा ट्रेनिंग के दौरान। ओके, ट्रेनिंग पर तो ये बेसिक्स में ही कवर हो जाएंगे, एडवांस तक मैं आपको लेके जाऊंगा सर और मैडम। मैं बता रहा हूँ, ये कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जब चार्ट जो देखते हैं ना, वहां पे ही गलती होती है। और जो उम्मीदें हैं ना सर, वो भी गलत है। उम्मीद कैसा है पता है लोगों का, अक्सर उम्मीद रखते हैं कि मैंने ना 10 मिनट में कमा के बाहर निकलनी है। सर मैं तो पैदा हुआ हूं 9 महीने के बाद, माँ के कोख में था 9 महीना। तो 9 महीने के लिए रुकना नहीं है, कम से कम तो एक हफ्ता भर तो रुकिए, 9 दिन तो रुकिए आप। 100% आप सक्सेस हो जाओगे, 100%। तो फर्स्ट आपको देखना है सीजनैलिटी, इसीलिए मैंने इतना सारा टाइम ले लिया। ओके, फर्स्ट आपको देखना है सीजनैलिटी। जब भी आप करेंसी बाजार में आते हो, फर्स्ट आपको देखना है मार्केट के सीजनैलिटी। वो मार्केट के सीजनैलिटी को आपने जान के ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आप टूट पड़ो ट्रेडिंग करने के लिए। ये एक पैरामीटर हो गया। वैसे 8 पैरामीटर्स हैं, 8 पैरामीटर्स में से 5 पैरामीटर आपके फेवर में आ जाएं तो आप 80% जीत जाओगे। तो ये एक पैरामीटर हो गया सीजनैलिटी। सेकेंड देख लेते। ओके, चलिए, आपने भी देखा होगा शायद, आप देख लीजिए सर, मार्च महीने में एयूडी यूएसडी, आप देख लीजिए सर, मैं अभी आपको रिमाइंड कर रहा हूं। आप देख लीजिए, मार्च महीने में एयूडी यूएसडी नीचे गया था। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल से एवरेज डेटा ये दे रहा है। हो सकता है ये गलत हो जाए, भविष्य में हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन सीजनैलिटी, एवरेज सीजनैलिटी ये दिया है, तो हो सकता है ये मैच करें। ओके, तो मार्च में एयूडी यूएसडी नीचे गया था, ये अप्रैल में आपको भी पता है कि एयूडी यूएसडी ऊपर चला गया था। फिर जाकर के यहाँ पे देखो, मई में ना, ये कौन सा महीना, मई महीने में नीचे चला गया था। अभी आपको पता है ना, जुलाई का महीना तो चल रहा है, एयूडी यूएसडी देख लीजिए सर, जुलाई महीने में एयूडी यूएसडी देख लीजिए सर, एयूडी यूएसडी हो सकता है ऊपर जा रहा है। इसका मतलब डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जुलाई महीने में ऊपर ही चला जाएगा एयूडी यूएसडी। दोनों ने सपोर्ट करनी चाहिए सर, ये यूडी ने भी सपोर्ट करनी चाहिए और यूएसडी ने भी सपोर्ट करनी चाहिए, उसी वक्त उसी दौरान उसी पल, उसी वक्त उसी दौरान उसी पल दोनों ने मदद करनी चाहिए, तब जा करके आपके फेवर में चला जाएगा। ये फेवर होने के बावजूद आप बाय नहीं करोगे यहाँ पे जुलाई महीने में। जुलाई महीने में सीजनैलिटी ने बता दिया और करेंसी ने भी बता दिया, तुरंत जाकर के बाय करोगे क्या? नहीं, इंट्राडे में आकर के आपको देखना है कि रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं, इंट्राडे में आपको देखना है कि सपोर्ट पे आ रहा है कि नहीं, इंट्राडे में आपको देखना है कि डिमांड पे आता है। देखिए इतना सारा पैरामीटर को आप देखेंगे, तो मैं लिख के दे रहा हूं सर, आप हारोगे नहीं, लिख के दे रहा हूं कि आप हारोगे नहीं। लेकिन हारते क्यों है पता है? क्योंकि आपको प्यार हो जाता है यूरो यूएसडी से, सिर्फ यूरो यूएसडी से प्यार हो जाता है, सिर्फ जीबीपी यूएसडी से प्यार हो जाता है, सिर्फ गोल्ड से प्यार हो जाता है। प्यार भी सीजनैलिटी जैसा है ब्रदो, आपको बदलते रहना है हमेशा। हर महीने को नया जो है आपको पार्टनर ढूंढनी है, डाइवर्स कर लो, नया पार्टनर से शादी कर लो, डाइवर्स कर लो दूसरे महीने में। अच्छा है ना सर, अच्छा है कि नहीं? डाइवर्स कर लो, एक ही पार्टनर से क्यों जुड़े हुए हैं? अरे एयूडी यूएसडी वो ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी यही मेरा सब कुछ है, नहीं। यूरो यूएसडी एक महीने के लिए, दूसरे महीने के लिए गोल्ड, तीसरे महीने के लिए, वैसे करते जाइए। आपको चाहिए गोल्ड का, वो भी देख लेते हैं। देखो गोल्ड जनवरी महीने में देख लीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जनवरी महीने में, एक मिनट ना, इंट्राडे, ओके मैं बताऊंगा सर, एक मिनट ना, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर। ओके, देखिए गोल्ड जनवरी महीने में ऊपर जा रहा है, फरवरी महीने में ओके ठीक जा रहा है ऊपर, मार्च महीने में नीचे जा रहा है। इसका मतलब नीचे ही जाएगा क्या? नहीं सर, सीजनैलिटी बता रहा है, पिछले 10 साल का डेटा बता रहा है, पिछले 20 साल का डेटा बता रहे नीचे जा रहा है करके। लेकिन मार्च महीने में जो आने वाले जो भविष्य भविष्य में हर एक मार्च में नीचे जाएगा क्या?
नहीं, अगर नीचे जाता है तो बहुत बेहतरीन रहेगा, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। फिर भी आप सेल करोगे क्या? नहीं, नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको इंट्राडे पैटर्न्स भी देखने होंगे। अगर सब कुछ आपके फेवर में हो तो जैकपॉट लगेगा। क्या लगेगा? जैकपॉट। नहीं तो उस पॉट में पानी तक नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे जुलाई महीने में हम लोगों को लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। हो सकता है मौका ढूंढना कौन सा है? ऊपर जाने का ही मौका ढूंढना है। जुलाई महीने में ऊपर जाने का ही मौका ढूंढना है। देखो अगस्त महीना आ रहा है, कौन सा मौके को ढूंढेंगे आप? नीचे जाने के मौके ढूंढेंगे, और सब कुछ नीचे जाना चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको इस महीने में, क्या क्या चाहिए आपको? अगर गोल्ड में है, सॉरी ये गोल्ड में नहीं, सॉरी हाँ सॉरी ये गोल्ड है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, ऐसे में मार्किंग गलत किया। देखो अगर ये ऊपर आ, अगस्त महीने में, अगस्त महीने में ऊपर जा रहा है, अगस्त महीने में ऊपर जा रहा है, तो क्या क्या चाहिए ऊपर जाने के लिए? आपने देखा गोल्ड तो ऊपर जा रहा है, और क्या क्या चाहिए? यूएस डॉलर्स नीचे जाना चाहिए। देखो हाँ, गोल्ड अगर ऊपर जानी चाहिए, गोल्ड अगर ऊपर जानी चाहिए तो यूएस डॉलर्स नीचे आना चाहिए। जेपीवाई ऊपर जाना चाहिए। नैस्डैक ऊपर जाना चाहिए। अगर ये सारा पैरामीटर्स होने के बावजूद आपको इंट्राडे पैटर्न्स को ढूंढना है, देखो क्या क्या देखा आपने? गोल्ड ऊपर जाते हुए देखा, यूएस डॉलर्स नीचे जाते हुए देखा, जेपीवाई ऊपर जाते हुए देखा, और नैस्डैक भी ऊपर जाते हुए देखा। अरे ये तो जैकपॉट लगेगा, गोल्ड में जैकपॉट लगेगा, मैं बाय कर रहा हूं। आप बाय नहीं करोगे सर, आप बाय नहीं करोगे। यहाँ पे भी इंट्राडे में पैटर्न्स कैसे होनी चाहिए पता है आपको? इंट्राडे में पैटर्न होना चाहिए कुछ इस तरीके से, सब कुछ आपके फेवर में है। गोल्ड ऊपर, यूएस डॉलर्स नीचे, जेपीवाई ऊपर, जापान की येन, नैस्डैक ऊपर। तो ये सारे के सारे गोल्ड को ऊपर लेने की कोशिश में है, फिर भी आप बाय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तब भागता हुआ गाड़ी रहता है, भागता हुआ गाड़ी रहता है। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। भागता हुआ गाड़ी रहता है सर। तब आपको क्या करना चाहिए? रुकना जरूरी है, रुकना जरूरी है। और कब तक? कब तक? देखो यहाँ पे देखो, कॉन्सोलिडेशन हो रहा है, कॉन्सोलिडेशन हो रहा है, कॉन्सोलिडेशन हो रहा है, और यहां से जब ऊपर चढ़ेगा ना, तब जा करके, तब जा करके आप रेक्टेंगल फॉर्मेशन कीजिएगा, और यहाँ पे आप बाय करोगे। तो यहाँ पे जैकपॉट लगेगा सर आपको, जैकपॉट। क्यों? क्योंकि सीजनैलिटी ने मदद किया, करेंसी ने मदद किया, यहां तक के नेस्डेक ने भी मदद किया, जेपीवाई ने मदद किया, यूएसडी ने मदद किया, और गोल्ड खुद ने भी मदद किया। इतना सारा पैरामीटर्स देखने के बाद आप हारोगे नहीं सर। लेकिन लोग अक्सर ना इसको नजरअंदाज करते हैं, इसी वजह से लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। सीजनैलिटी बहुत प्राइम है सर, बहुत प्राइम है। तो वैसे ही प्राइम और एक चीज है, वो मैं बताता हूँ अभी, अभी के अभी। जैसे ये बोलता है ना कौन सिंघम में कौन बोलता है अपना? कौन? अजय देवगन। अभी के अभी। ओके चलो अभी के अभी देखेंगे। सर दुनिया भर के नॉलेज आप हासिल ना कीजिएगा सर, दुनिया भर के नॉलेज आप हासिल ना कीजिए सर और मैडम। सिर्फ और सिर्फ 8 करेंसी के बारे में जानकारी लीजिए, ना कि 28 करेंसी पैर्स के। लोग अक्सर 28 करेंसी पैर्स के पीछे भागते हैं, और लोग अक्सर एक करेंसी पैर को प्यार करते हैं। लोग अक्सर एक करेंसी पैर को प्यार करते हैं। किसी को भी मैं पूछूं तो कोई बोल सकता है मुझे, मैं यूरो यूएसडी को प्यार करता हूं, मैं जीबीपी यूएसडी को प्यार करता हूँ, और कोई बोलता है कि मैं यूएसडी जेपीवाई को प्यार करता हूँ। सर आज से कोई भी करेंसी पैर को प्यार ना करें, पैर को प्यार ना करें। यही डायलॉग में बता के जाऊंगा। हालांकि आपको प्यार करना चाहिए इन करेंसियों के मूवमेंट को, इन करेंसियों के मूवमेंट को। तो अभी आप सोच में पड़ोगे कि इन करेंसियों के मूवमेंट को तो मैं कैसे जान लूंगा, मेरे पास तो डेटा ही नहीं है। यूरो का डेटा नहीं है मेरे पास, जीबीपी का डेटा नहीं है मेरे पास,
एयूडी के डेटा नहीं है मेरे पास, एनजेडी के डेटा नहीं है, कैड के नहीं, सीएचएफ के नहीं, यूएसडी के नहीं है, और जेपीवाई का भी नहीं है। अगर है रहता भी है तो फ्यूचर्स का रहता है, और फ्यूचर्स का भी एक और दो प्लेटफॉर्म में ही है। पता नहीं 30,000 से भी ज्यादा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, MT4 हो या MT5 हो, वहां पे आपको करेंसी के डेटा नहीं मिलता है, करेंसी पैर का डेटा मिलता है, करेंसियों के जोड़ियों के डेटा मिलता है। करेंसी का डेटा कहाँ पे मिलता है, वो जानकारी आपको ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएगी। तो मैं ये एक बात मैं यहाँ पे छेड़ता हूँ, आपने यदि गहराई के साथ आपको करना है, गहराई के साथ आपको करेंसी पैर ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स बाजार में उतरना है, तो करेंसी के बारे में जानकारी रखो, जो कि ये 8 करेंसी के बारे में। 8 करेंसी क्या कर रहा है इस वक्त? यूरो, वो जो कि 19 कंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो, जीबीपी जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विट्जरलैंड के फ्रैंक। ओके, अगर मुझे पूछा जाए कोई डिमांडिंग करेंसी कौन सा है, वन ऑफ द डिमांडिंग करेंसी स्विट्जरलैंड फ्रैंक, और यूएस डॉलर्स भी हैं, वो आपको पता भी है, लेकिन आजकल वो पिट रहा है। जेपीवाई, जापानीज येन। ओके, ये 8 करेंसीज के बारे में आपने जानकारी दिया, अच्छी तरह से लिया, तो आपको जो है 28 करेंसी पेयर्स में मौके मिलेंगे। कितने? 28 करेंसी पेयर में मौके मिलेंगे, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ। ये हैं 28 करेंसी पेयर्स। 28 करेंसी पेयर्स में कुल मिला के कितने सारे मौके मिलते हैं एक दिन में? मिनिमम मौके कुल मिला के कितने मिलते हैं आप भी जानते होंगे। 28 करेंसी पेयर पे आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ना करें वैसा। यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। ओके, तो 28 करेंसी पेयर्स में से 8 करेंसी से 28 करेंसी पेयर्स उत्पन्न होते हैं, पैदा होता है, और 28 करेंसी पेयर से मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, बाय और सेल, 56 मौके मिलते हैं। मतलब मिनिमम 56 मौके मिलते हैं आपको हर दिन। लेकिन अगर 56 मौके के पीछे जाएं तो आपको पैसा जो है बनेगा वो जीरो बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि 56 मौके का मतलब 56 आपके जो है चार्ट्स देखना होगा आपको, या 28 चार्ट्स तो कम से कम देखना होगा। तो 56 याद मत कीजिए, याद करना है तो अब तक 56 करके एक नाना पटेकर का जो डायलॉग, ये मूवी था ना, अब तक 56, तो याद कीजिए 56 मौके हैं, लेकिन आपको मौके 56 लेने नहीं है। और एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि क्या जीबीपी यूरो करके कोई पैर है क्या? नहीं है, जो जिस तरीके से अभी हैं वही पैर है। मैं बोलूं एक बार फिर, जिस तरीके से जो पैर आपके सामने दिखाई दे रहा है उसी तरीके का पैर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में है, MT4 या MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। अगर किसी ने छेड़छाड़ की, अरे मैं उल्टा कर दूंगा, तो वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, वो तो निंजा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिलेगा, चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, एमी ब्रोकर चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, या फिर गूगल पे चार्टिंग कोई प्लेटफॉर्म है वहां पे मिल सकता है। लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि MT4 और MT5 है, वहां पे ये ऐसा ही मिलेगा, उल्टा नहीं मिलेगा। जीबीपी यूरो नहीं मिलेगा, एयूडी जीबीपी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, यूरो हमेशा यूरो हमेशा पहले करेंसी के स्थान पर ही आता है, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और जेपीवाई हमेशा हमेशा के लिए पीछे ही आ जाता है। इतना ही मिनिमम आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैं करेंसी का डेटा जब लेने के बाद आपको चीट शीट एनालिसिस करने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा, मैं पहले मुझे ही मजबूर कर दूंगा बनाने के लिए, फिर बाद में आपको मैं मजबूर कर दूंगा ओके, बनाने के लिए। आप वैसा मत सोचिए कि अरे आदर्श कैसा है तू, ऐसा मत करना, तू क्या शैतान हो गया। ऐसा नहीं सर, हम लोग सीखने के लिए ना, जब हम लोग, जो आपको भी पता होगा, जिस टीचर ने आपको मारा है ना सर, जिस टीचर ने आपको मारा था, उसी टीचर को आप याद करते हैं, और जिस टीचर ने आपको प्यार किया था ना, उस टीचर को आप कभी का भूल गए हैं। क्यों पता है आपको? जिस टीचर ने आपको मारा है ना, आप सुधर गए थे, और जिस टीचर ने आपको प्यार किया था ना, आप बर्बाद हो गए थे। आप सोच के देख लो। लेकिन आप अच्छे हैं और प्यार किया है, तो बहुत आप अच्छे हैं।
और उस टीचर को भी आप याद करेंगे। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और पढ़ते थे अच्छी तरह से, गुण भी लाते थे, और अच्छा अच्छा प्यार भी करते थे अगर टीचर ने, तो आप आपको याद भी रहेगा, और वो टीचर भी अच्छा है, आप भी अच्छे हैं। लेकिन आप ऐसे सोचिए, आप अच्छे पढ़ते नहीं थे, आपको बहुत मार मिला था, और आप उसी टीचर को अभी याद कर रहे हैं, और उसी टीचर को आप बहुत प्यार करते हो। याद करो, अगर आप प्यार नहीं करते हो तो आप एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। अगर आप प्यार करते हो ना, तो 100%। तो चलिए, वैसे आपको मैं कुछ पोर्शंस दे दूंगा आपको, तो वो पोर्शंस कंप्लीट करने होंगे सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब तक छप्पन छप्पन मौके मिलते हैं, लेकिन 28 करेंसी पेयर्स हैं, लेकिन 28 करेंसी पेयर्स में जब हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, 56 मौके में से आपको कितना मौका मिलेगा पता है आपको सर? सिर्फ दो। और इस दो मौके को भी लेना नहीं है, इस दो मौके को भी लेना है। अगर बाय है तो भी लेना नहीं है, यहां पे ले लो। यदि सेल हो तो भी लेना नहीं है, तो यहां पे ले लो। ये सब चीज आप सीख लोगे बाद में, जबकि करेंसी डेटा एनालिसिस करोगे, करेंसी पेयर नहीं। करेंसी पेयर ये कभी भी नहीं करनी है, ये एनालिसिस बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ये एनालिसिस करोगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, जोड़ियों को कभी भी नहीं। पहले ना, पहले देखो, मैं एक चीज हमारे जीवन में क्या हुआ है वो भी सोच लेंगे, हमारे माताजी और पिताजी के हमारे माताजी और पिताजी के जीवन में क्या हो रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। हमारे माताजी और पिताजी क्या करते हैं? ओके, मैं एक लड़का हूँ, एक लड़की को ढूंढते हैं। ओके, मैं एक लड़का हूँ। ओके, मैं एक लड़का हूँ, ये लड़का है, ये लड़की है। ओके, तो लड़की को ढूंढा, मैं लड़का हूँ, अगर अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा, अगर बुरा है तो वो बुरा ही होगा ना। तो अगर वैसे ही हमारे जीवन में हम लोग अगर किसी लड़की को देखा कि नहीं प्यार का वाला प्रपोजल मार दिया, देखा भी नहीं अच्छी तरह से, मिला और बस स्टॉप पे है, मिला और डायरेक्टली प्रपोजल दे दिया, वो तो इनकार नहीं, वो तो पिताजी और माताजी को लेकर के आएंगे, गुंडे को भी लेकर के आपको पिटेंगे। आप चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, आप चाहें कितना भी हैंडसम, ओके, नहीं तो आप ऋतिक रोशन जैसा जो इमेज है उनके पीछे, ऋतिक रोशन या सलमान खान जैसी इमेज हो तो ठीक है। इमेज ना हो, ऐसे आप हैंडसम हो और एक लड़की को आप प्रपोज कर रहे हो, तो नहीं ना, तो कंफर्मेशन मिलना चाहिए। यहाँ पे तो 6 कंफर्मेशन मिलना चाहिए, और कम से कम 5 कंफर्मेशन, और सबसे ज्यादा कंफर्मेशन कितना है? 8 कंफर्मेशन। तो कम से कम 5 कंफर्मेशन मिला तो लड़की पट जाएगी, मतलब मार्केट पट जाएंगे, करेंसी पेयर पट जाएंगी, और आप उस करेंसी पेयर को शादी कर सकते, उसी करेंसी पेयर को आप शादी करना है। मैंने कहा, दो ही करेंसी पेयर मिलेंगे आप एक दिन में। अगर इतना स्क्रीनिंग आप करते हो तो आप निश्चिंत रहो, 100% आप कामयाब हो जाओगे सर, कामयाब हो जाओगे। चलिए देखते हैं आगे। 1 मिनट, मेरा टाइम देखता हूं मैं। ओके, डेटा कहाँ पे मिलेगा वो बाद में की बात है। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि इन करेंसियों में से कौन से करेंसी पेयर सबसे ज्यादा तेजी और मंदी देता है। तो जहां पे भी यूएसडी शामिल है, जहां पे भी यूएसडी शामिल है, वहां पे ज्यादा तेजी और मंदी हो जाती है। जहां पे भी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ यूएसडी शामिल हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेजर करेंसी पेयर्स। डेवलप्ड कंट्रीज है ना ये सारे, यूरो डेवलप्ड कंट्री, कैड डेवलप्ड कंट्री, जीबीपी डेवलप्ड कंट्री का करेंसी है, सीएचएफ डेवलप्ड कंट्री का करेंसी है, एयूडी डेवलप्ड कंट्रीज का करेंसी है, जेपीवाई डेवलप्ड कंट्रीज का करेंसी है, एनजेडी डेवलप्ड कंट्रीज का करेंसी। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ यूएसडी जब शामिल होता है, उसको बोलते हैं मेजर करेंसी पेयर्स। वो सिर्फ 7 हैं। बाकी 21 करेंसी पेयर जहां पे यूएसडी शामिल नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के ही करेंसियां हैं लेकिन यूएसडी शामिल नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस करेंसी पेयर या माइनर करेंसी पेयर। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस करेंसी पेयर या माइनर करेंसी पेयर। अगर मुझे पूछा जाए सबसे ज्यादा तेजी और मंदी कहां पे हो जाती है, इन 7 करेंसी पेयर में। लेकिन क्या इसको ही प्यार करेंगे हम लोग? इनको ही प्यार करेंगे?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको साथ दिया तो प्यार कीजिए, साथ नहीं दिया तो प्यार मत कीजिए सर। मैं क्यों नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ताकि आपको याद रहेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में यूज करूंगा ना, तो बोलेगा अरे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो प्यार का चक्कर है, सबको समझ में आ जाता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। मैंने कोई बुरा नहीं कहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्यार मत कीजिए कोई भी करेंसी पेयर। हमेशा प्यार कीजिए उसी दिन के लिए, उसी पल के लिए, और तब आपको करेंसी पेयर प्यार करेंगे, करेंसी पेयर खुद आपको प्यार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये मेजर करेंसी पेयर 7 हो गए, अन्य माइनर करेंसी या क्रॉस करेंसी पेयर 21 हो गए। ओके, तो कुल मिला के कितने हो गए सर? 28 करेंसी पेयर। क्या हम लोग इसी में ट्रेड कर सकते हैं? करेंसी पेयर ही ट्रेडिंग करना है फॉरेक्स के अंदर? फॉरेक्स के बैनर के नीचे, फॉरेक्स के अम्ब्रेला के नीचे, फॉरेक्स के छाते के नीचे बहुत सारी चीज हैं सर, जो कि मैं सही दिशा में बोलूं तो इतने इतने सारी चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो। प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम में भी काम कर सकते हो, जो कि स्पॉट में काम कर सकते हो, फ्यूचर में नहीं, प्रीमियम नहीं, कोई टाइम डिके नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, स्पॉट में। इसका मतलब कोई, बिल्कुल आप एक्स्ट्रा पैसा मत दो, फिर भी आप कमाओ, और लिवरेज के साथ। मार्जिन ही भरनी है आपको, लिवरेज के साथ मार्जिन ही भरनी है। मार्जिन क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज आप लिवरेज की मदद से आप लेते हो, उसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन अमाउंट आपको बनना है। लोग अक्सर बोलते हैं कि मेरे पास ना मार्जिन ही नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। मार्जिन का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब ये होता है कि एक्सपोजर की मदद से, लिवरेज की मदद से जब आप उठाते हो कुछ चीजों को, तो वो मार्जिन अमाउंट इतना भरना है करके बोलते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए आगे निकलते हैं। आप इंडाइसिस में भी काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, इंडाइसिस में सीएफडीज, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। अरे यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अदर्स, ये क्या बोल रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट आ गया, यहाँ पे भी फॉरेक्स में काम कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस है। और ये होने के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्पॉटी है। स्पॉटी है। आप चाहे यूएस 100 में, जो इंडाइसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं। यूएस के स्टॉक्स यूएस 100 में है, यूरोप के स्टॉक्स यहाँ पे 50 है, फ्रांस के स्टॉक 40 है, जर्मनी के 30 स्टॉक है, जापान के जो अच्छे तेजी मंदी जो जाती है वो 225 स्टॉक है, ऑस्ट्रेलिया के 200 है, चाइना का इंडाइसिस है, इंडिया का 50 है, जो कि निफ्टी 50 है। कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरेक्स के बैनर के नीचे। यदि प्रीशियस मेटल में मौका नहीं मिला है, इंडाइसिस में मौका नहीं मिला है, एनर्जी सेगमेंट में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस, यूएस ऑयल, डब्ल्यूटीआई, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि स्वीट ऑयल है, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। ये भी अगर मौका नहीं मिला, तो करेंसी पेयर, मेजर करेंसी पेयर तो हो गया, माइनर करेंसी पेयर या एक्सोटिक, सॉरी, माइनर पेयर या क्रॉस करेंसी पेयर हो गया। एक्सोटिक करेंसी पेयर में भी काम कर सकते हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज के करेंसियों के साथ, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ डेवलपिंग कंट्री की जो करेंसियां होती है उसके साथ जब मिलन होती है, उसको बोलते हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। तो यूरोप के साथ पोलैंड की करेंसी, यूरोप के साथ नॉर्वे की क्रोनी, यूरोप के साथ स्वीडन की क्रोनी, यूएसडी के साथ मैक्सिकन का पीसो, और यूएसडी के साथ जार बोले तो अफ्रीकन के रैंड। ये कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सलाह रहेगा, यदि कोई भी मौका नहीं मिला, तब जाकर के यहाँ पे खेलें। अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे खेल सकता है, नहीं मिला तो मत खेलिए। क्योंकि वहां पे मौका मिलता है ना सबसे ज्यादा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको? यहाँ पे एक्सोटिक करेंसी पेयर में ये ज्यादा है, ये स्प्रेड। हम लोगों को स्प्रेड हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा स्प्रेड अच्छा लगता है जीवन में। पिज्जा के ऊपर घी मक्खन मलाई लगाओ, अच्छा लगता है। ब्रेड के ऊपर ये स्प्रेड, जैम का स्प्रेड लगा लो, ऑमलेट का स्प्रेड लगा लो, अच्छा लगता है। लेकिन फॉरेक्स के जीवन में स्प्रेड जब भी ज्यादा लगा लो, खतरा ही खतरा है, बहुत खतरा है। तो यहाँ पे एक्सोटिक करेंसी पेयर में
खतरनाक खतरा है, क्योंकि स्प्रेड सबसे ज्यादा है। यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत कम है, वॉलेटिलिटी कम है, तेजी मंदी कम है, भागदौड़ कम है, बायर्स और सेलर्स कम है। इसी वजह से यहाँ पे आप ट्रेडिंग ना करो तो बेहतर रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, या फिर मेरा आवाज आ रहा है अब तक सर, सर और मैडम? आवाज आ रही है मेरी अब तक? हाँ सर, आ रहा है आवाज। सागर दास सर, आप पूछिए सर, आपका कुछ सवाल था? हेलो सर। बोलिए। हेलो, हाँ। बोलिए सर। सर, मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि सर मैं अभी नया ज्वाइन किया हूँ ना सर क्लास में। तो हाँ एक्चुअली मैं प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर ट्रेडर हूँ, तो मैं फॉरेक्स के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। हाँ। तो आपके कोर्स के बारे में मुझे जानकारी, मतलब डिटेल्स चाहिए था। तो आपका तो क्लासेस बहुत अच्छा लगा है मिल सर जा मुझे। मिल जाएंगे सर। आप एक काम कीजिए, 8999 102 105 पे कीजिए, या फिर राज सर को कीजिए आप, या फिर हमारे जो कोऑर्डिनेट, हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं, उनसे भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा ट्रेनिंग के बाद। ओके, ट्रेनिंग के बाद आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है? सर कोर्स के बारे में सर डिटेल्स कब देंगे सर आप? मैं मतलब ट्रेनिंग बिल्कुल, के। हाँ नहीं, आपको मैं दे दूंगा। मैं एक काम करूंगा, कल का जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा ना, परसों का, कल नहीं रहेगा, परसों का जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा, तब मैं सारा डिटेल्स आपको दे दूंगा, ठीक है? ओके 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 सर, ओके। लोग अक्सर कहाँ पे प्रॉब्लम करता है पता है? लोग अक्सर बोलते हैं 2 3 सेशन हो गई, एक सेशन बोल तो आधा घंटे का सेशन लेने के बाद, हाँ देखो, आने वाला जो भी सेशन रहेगा मुझे 2 लाख देना पड़ेगा फीस, 4 लाख फीस देने पड़ेंगे करके बोलते हैं। वो गलत है सर। लोगों को एबीसीडी तक पता नहीं है और ट्रेनर है करके निकल पड़ते हैं। हम सर यहाँ पे फ्री में बहुत चीजों को देना चाहते हैं, उसके बाद आपको जो फीस है वो बताएंगे। आप चिंता मत करो। मैं फीस जो हाँ लेता हूँ सर। ना सर, मैं फीस जो हाँ। लेता हूँ ना ट्रेनिंग के लिए ले लेता हूँ। फीस मेरा ट्रेनिंग के लिए जीरो है। 100% फीस ट्रेनिंग के लिए जीरो है। मेरा फीस जो है सिर्फ मेरा टेक्निक के लिए, जो टूल है ना, जो इंडिकेटर टूल है या सॉफ्टवेयर है, उसी के लिए मैं लेता हूँ सर। मैं ये ट्रेनिंग आ, लेता ही नहीं हूँ। और ये ऐसा ट्रेनिंग आ, कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा सर आपको, क्योंकि वो लोग हाँ इतना सर पेशेंस एक्चुअली। के साथ। हाँ बोले सर। हाँ सर एक्चुअली मैंने इंडिया का बहुत बड़े शहर से मैंने टीचिंग किया है, मतलब मैंने लर्न किया है। तो मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस है जो मतलब कोर्स के बारे में। तो आपका जो क्लास में देख रहा हूँ, ये तो मतलब अलग है सर, मतलब एडवांस है बहुत ही। वो तो आप सर, फ्री में आप दे रहे हो सर, इसीलिए मैं आप बात करना चाहता था सर एक बार। ओके ठीक है सर। एक्चुअली मेरा कैसा है, मेरा स्टाइल कैसा रहता है पता है? 15 दिन फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ, और पूरा कोर्स फ्री में देता हूँ, और उसके बाद जो टूल के लिए मैं पैसा लेता हूँ सर, वो भी बहुत सस्ते में, बहुत डर्ट चीप बोलते हैं ना। तो लोग बोलते हैं अरे इतना ही, मैं और देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, वो आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए सर। होता क्या पता है, मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि सर एक 2.5 लाख का कोर्स है, क्या मैं करूं? मैंने कहा 2.5 लाख का कोर्स तो बहुत महंगा है करके मैंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख तो मेरे लिए तो महंगा नहीं है, मैं दे सकता हूँ। ठीक है करके बोला मैंने। मैंने कहा 2.5 लाख आप दे सकते हो, लेकिन उसका फायदा जो है, 1 करोड़ का फायदा तो मिलना चाहिए करके। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ नहीं, मैं 2 3 करोड़ तो कमाऊंगा करके बोल दिया। ओके, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। और वैसे उन्होंने डिसीजन ले लिया, मुझे पूछा और डिसीजन ले लिया। मैंने कहा, साफ मना कर दिया, इतना इतना 2.5 लाख देने के लिए मैंने तो मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने चुपके चुपके उन्होंने अपना भी सीट बुक कर लिया, और अपना बीवी का भी, जो कि 2.5 2.5 लाख, 5 लाख रुपए देख के वो चला गया। और अटेंड कर दिया। दो 2 दिन का ट्रेनिंग था। उन्होंने एक एक घंटे, बोले तो, जो गिन के टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक गिन के 2 घंटे का ट्रेनिंग दे दिया, 2 दिन। और उन्होंने क्या ट्रेनिंग दे दिया पता है सर? 2 दिन सपोर्ट क्या पे, सर? हाँ, सपोर्ट पे बाय करना, और रेजिस्टेंस पे सेल करना, और भगवान से पहले भगवान को प्रार्थना करना। आपका भगवान अगर जीसस है, या कृष्ण है, या फिर अल्लाह है, तो भगवान के पास प्रार्थना करो, रेजिस्टेंस के पास सेल करो, और सपोर्ट के पास बाय करो। और ये बंदा जो है, रोते हुए मुझे फोन किया, सर मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे मेरे पैर मत पड़ो, आपके भगवान के पैर पड़ो करके बोला। मैंने कहा
क्या हो गया? तो कहा सर आपने जो कहा था वो सही निकला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिखाए थे, जो कि आपके फ्री सेशन में वो सारे कवर किए थे। और मैंने कहा आ, हाँ, वो बोला कि मेरे फ्री सेशन में उसका जो अल्टीमेट लेवल अल्टीमेटम था वो आपने सिखाया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। फिर भी जो इन्होंने जो सिखाया था एक एक 2 घंटे में, काश आपको भी समझ में आया होगा कि 2 घंटे में कितना कुछ कोई सिखा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको अभी समझ में आ गया कि नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल समझ में आ गया। अभी आप कहाँ हैं करके मुझे पूछा। मैंने कहा मैं तो केरला में हूँ, मैं आप भी मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा कोल्हापुर में, आपके शहर में आ जाऊंगा, या फिर कहाँ पे भी आप हैं मैं आप वहां पे आता हूँ करके बोला। वो रो के अभी तक उसका जो पैनिक सिचुएशन अभी तक बाहर नहीं आया। क्यों? ये नहीं था कि 5 लाख गए, ये सोच के कि वो कुछ सीख नहीं पाया नया। तो इसलिए मैं बोल हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे सर सीखने आए हैं। पैसे खर्चा करेंगे ही, बिना पैसे खर्चे किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं सर। मैंने हाँ तो सर, हाँ वो तो। मैंने तो लाखों में खर्चा किया सर, लाखों में। हाँ हाँ। अगर मेरे लैपटॉप कभी भी फुर्सत मिले, अगर आमने सामने मिल जाए, मेरे लैपटॉप हरा भरा भरा पड़ा हुआ है सिस्टम से, लेकिन मैं वो कचरे वाले सिस्टम्स में किसी को देता नहीं हूँ। मुझे पता है आ, अगर वो सिस्टम बर्बाद है, बर्बादी की तरफ लेके जाता है, तो वो मैं देता नहीं हूँ, बताता भी नहीं। आ, ठीक सर है, एक और डाउट पूछ सकता हूँ सर? पूछिए ना। सर एक्चुअली मैं एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ सर, प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशन होता है सर फॉरेक्स का, टीम के हाँ साथ सर। मैं जुड़ा हूँ। हाँ सर। आप जहाँ पे वहाँ का ही है मेरा टीचर, ठीक है, मतलब आपके करीब का ही है, आप जान सकते हो उनको। हाँ हाँ। तो लेकिन सर हम जो ट्रेड करते हैं वो एल्गोरिदम और एसएमसी के ऊपर करते हैं, ठीक है सर। हाँ सर। तो आपका जो स्टाइल के बारे में थोड़ा सा मुझे, मतलब क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो हम ट्रेड नहीं करते, उनको हम स्टॉक फंड करते हैं। हाँ, तो लेकिन आपका एक बार बोल देंगे क्या, आप क्या कौन सा स्टाइल, मैं मतलब? मेरे पास सर, मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ देखो, जैसे मैंने कहा ना 8 चीजों को हम लोगों ने फॉलो करनी चाहिए करके, हाँ हाँ सर, हाँ। 8 चीजों को आपने फॉलो करनी चाहिए। और उन 8 चीजों में से 5 चीज आपके फेवर में चाहिए। ओके? हाँ सर, हाँ। अगर वो यस। 5 चीज आपके फेवर में हो तो आपको मदद करेंगे। और मैं एक चीज बोलूं, एसएमसी जो है ना, एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो देखो, वो भी आप भी जानते हैं कि सपोर्ट और डिमांड से चलते हैं, या रेजिस्टेंस और सपोर्ट से चल रहे हैं, या जो भी है वो पता हाँ ही है। हाँ लेकिन हाँ। एसएमसी एसएमसी हम लोग सिखा नहीं सकते, बता सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको डील कर रहा हूं ना, वो मैं सिखा सकता हूँ। समझ में आ रहा है फर्क? फर्क अच्छा समझ अच्छा। में आ रहा है? हाँ सर, हाँ। एसएमसी किसी इंसान को सिखा नहीं सकते। वो सीखने के बाद खुद कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, यही है, यही डिमांड है, यही सपोर्ट है, यही लिक्विडिटी ग्रैब है, यही कुछ बहुत सारी कंफ्यूजन रहता है। लेकिन मैं जो आपके बीच ला रहा हूं ना, वो 90 स्टूडेंट्स हैं, तो 90 के 90 सर और मैडम को ये पता चलेगा कि ऐसा ही करना है, यहाँ पे यही चीज करना है। वो आपको समझ में आ जाएगा। समझ समझ में आ रहा ओके है पर? ओके। हाँ। ओके 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 सर। हाँ, एसएमसी में होता क्या है सर? एसएमसी में होता है कि एसएमसी में जो कलाकार होता है उसी को पता चलता है कि एसएमसी क्या है। अगर दो यस लोग यस। हाँ, दो एसएमसी लोग हैं, तो दोनों के बीच में हर दिन झगड़ा होगा। हर दिन झगड़ा होगा। अरे, वो बोलेगा बाय में है और वो बोलेगा सेल में है। लेकिन यस, एकदम एकदम। हाँ, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे 90 है तो 100 है। वो बोलेगा यहाँ पे ओनली भाई, ओनली भाई, और यहाँ पे ओनली सेल। वो आपको मिल जाएंगे सर, अभी नहीं। सर कुछ स्ट्रेटेजी का कुछ नाम तो होगा ना सर आपका जो? ओके, मैं आपको वो भी परसों आपको बताऊंगा, वो भी परसों बताऊंगा। ओके सर। ठीक है? ओके ओके अभी ओके। ओके, अभी थैंक। मैं तो वाइंड अप करता हूँ, तो ये कुछ चीजों को मैं ओके बताना ओके, चाहता कैरी हूँ ऑन जो सर। इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ओके सर। बेस, सर बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, सर बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी सब बच्चों का खेल है सर। बाकी बच्चे बच्चे सर जो आप गोटियां, बच्चे जो गोटियां जो खेलते हैं ना, वैसा है। बस बेस स्ट्रॉन्ग करो, सर मैं बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए जा रहा हूँ। आपसे, हाँ हाँ सर, आपसे क्या बात हो पाएगा सर, मतलब
बिल्कुल मतलब बिल्कुल कोर्स बिल्कुल क्लास के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, हो आज नहीं, ओके कल सर, ओके कल सुबह मैं बिल्कुल फोन करूंगा। ओके आप सर, ओके आप मुझे फोन कर दीजिए 89910210। ओके ओके मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके, चलिए। ओके ओके, मैं सर से नंबर। ओके, ओके मैं ओके सर, मैं थैंक ये यू। बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि एक्सोटिक करेंसी पेयर में भी काम कर सकते हैं, इक्विटी सीएफडी में भी काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद ये स्पॉट में है, और स्पॉट होने के बावजूद लिवरेज मिलता है। अमेजॉन, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, बोइंग सिटी जैसे, या अडोबे, या आईबीएम, डिस्नी, फरारी, इंटेल, गूगल, टोयोटो और टेस्ला जैसे कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। मेरा आवाज नहीं आ रहा है तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्विटी सीएफडी में भी काम कर सकते हैं। आप ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा या फिर बोनस शेयर्स मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा। अमेजोन में अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, बाय कर रहे हो, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, ठीक है ना? अमेजोन, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, बोइंग, सिटी बैंक जैसे, डिस्नी, फरारी, इंटेल, गूगल, टोयोटा, टेस्ला, जो भी कंपनी में आप काम करके पैसे आप कमा सकते हो, तेजी में भी और मंदी में भी, ठीक है ना? मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, वो गौर कीजिए, सिर्फ 5 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे कॉमोडिटी मार्केट में भी काम कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, कॉफी, कॉपर, कॉटन, पोटैटो, जो भी है, जो भी चीज में आपको काम करना चाहिए वहां पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है ना? 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए। वाह, चलो वही क्यों, अरे वो की तरह। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट सर। चलिए, हाँ, एल्यूमिनियम, कॉफी, कॉपर, कॉटन, आलू, प्याज, बटाटा, जो भी है आप काम कर सकते हैं यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे भी स्पॉट में, हाँ। और क्रिप्टो करेंसी में भी आप काम कर सकते हैं, कार्डानो, बीटीसी, डॉजी कॉइन, इथीरियम, लाइट कॉइन, बीटीसी, जो भी है। अभी देखो, ये ध्यान में रहे, बहुत आपके जीवन में आप लेके जाइए सर। जैसे मैंने कहा भी था आपको, मैंने कहा था आपको सर, प्रीशियस मेटल का अंतिम यात्रा ऊपर, कितना भी नीचे आने दो ऊपर ही जाएगा। एंडाइसिस का अंतिम अंतिम यात्रा ऊपर, एनर्जी ऊपर। आप सोचेंगे कि क्रूड ऑयल जो है वो नीचे चला जाएगा, अभी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है तो नीचे जाएगा, नहीं सर। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है, बहुत सारे इंडस्ट्री जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल से चलता है। कहीं अभी तक इलेक्ट्रिक का जो है रिवोल्यूशन नहीं हुआ है। ओके, वैसे देखा जाए तो अभी पूरे के पूरे, जो पूरे वर्ल्ड में आप कोचिन एयरपोर्ट जो है, ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचिन के, जो केरला में बसे हुए हैं, वो तो पूरे के पूरे सोलार से चल रहे हैं, वो तो अजूबा है। ओके, लेकिन अभी तक पूरे इंडस्ट्रियल एस्टेट में या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है, वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी से चलते नहीं है, मतलब पूरे के ऑयल से भी चलता है ना, ऑयल भी चाहिए ना उसमें। ओके, तो चलिए, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स नहीं बोलूंगा अभी। अमेजोन जैसे ये स्टॉक्स, स्टॉक्स या शेयर या इक्विटी या कैश, आपको आप भी जानते हैं ना, शेयर या इक्विटी या कैश या स्टॉक, ये सारे के सारे एक ही हैं, वो ऊपर ही जाता है। कॉमोडिटी, कॉफी हो या एल्यूमिनियम हो, कॉपर है, आलू, चीनी, प्याज, बटाटा, जो भी है वो ऊपर ही चला जाएगा। कुछ हद तक ये क्रिप्टो करेंसियां भी ऊपर ही चला जाएंगे। लेकिन करेंसी पेयर, चाहे वो मेजर करेंसी पेयर हो या माइनर करेंसी पेयर हो या एग्जॉटिक करेंसी पेयर हो, करेंसी पेयर कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है। इसी का फायदा आपको उठाना इसी का फायदा आपको उठाना है। क्यों? इसलिए कि आप अगर गलत से भी गलतियां करते हैं, बार बार गलत करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पैसे हो तो आप छुटकारा पा सकते हैं, पैसे हो तो छुटकारा पा सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? यदि 10 साल लगा ऊपर जाने के लिए, तो 10 साल लगेंगे नीचे आने के लिए। यदि 1 साल लगा ऊपर जाने के लिए, तो 1 साल लगेगा नीचे आने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे बाय कर दिया गलती से, मैंने कहा था आपको। तो आप चिंता मत करो, आपने सिर्फ सपोर्ट ढूंढनी है या फिर डिमांड जोन ढूंढनी है, जो कि मंथली चार्ट
या वीकली चार्ट पे ढूंढनी है, आसान तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, और वो हम लोग सीखेंगे भी। आप भी जानते हैं सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, जानते नहीं है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो इजी चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे फिर से बाय कर लेना। गलत आपका था, गलती आपने की, सजा तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने चुना था करेंसी पैर को, आपने चुना था करेंसी पैर को, और आपने सपोर्ट पे फिर से बाय कर दी। तो यहां तक आने की जो संभावना है ना, मैं बोलूं 90% आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसका उसूल ही है वो, क्योंकि उसका तरीका ही है ये लड़ने का। ये लड़ते 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 टग ऑफ वार जैसा जो है, लड़ते लड़ते दोनों नहीं जीत जाता है, दोनों हारते हैं, लेकिन आप जीत जाते हो, आप जीत जाते हो। ओके, तो इसी वजह से करेंसी पेयर में आप ट्रेडिंग करके सीखिए सर, करेंसी पेयर में, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन लेके, शॉर्ट टर्म इंट्राडे नहीं। इंट्राडे में कोई खेलता हो, सर्वनाश हो जाएगा। पोजिशनल ट्रेडिंग करता हो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग करता है, बेहतर है। शॉर्ट टर्म करता है, बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म करता है तो जैकपॉट है। तो आपको सारे के सारे स्ट्रेटेजीज हम लोग इस ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएंगे सर आपको। ओके, आपको इसी के साथ ये इसी के साथ मैं अभी वाइंड ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नंबर देने के बाद। ओके, यहाँ पे राज सर हैं या नहीं मुझे पता नहीं, एक मिनट। राज सर आप बैठे हैं क्या? एक मिनट। एक मिनट, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। चैट बॉक्स पे देख लीजिए सर, मेरा नंबर आप देख लीजिए। मेरा नाम आदर्श है, और नंबर देख लीजिए, ये मेरा नंबर है। और आप चाहें तो मुझे फोन कर सकते हैं, या फिर राज सर को 9421693565 है ना? 7575। 3575। और सर ये हमारे और शुभ ये अपना प्रियंका मैम और अच्छा है। 820 हाँ 820 8260 हाँ 421। हाँ, ओके बताइए सर। 8, हाँ 20 82। 8260। अच्छा एक मिनट, हाँ। तो ये फिर से बताइए सर मुझे। एक मैं मिनट। लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ हाँ चैट आप ही बॉक्स। लिख दीजिए, आप एवरीवन, एवरीवन के लिए लिख दीजिए सर। हाँ, यस यस। परसों मैं ले लूंगा ये फंडिंग का भी मैं ले लूंगा ट्रेनिंग, और मैं मेरा कोर्स के बारे में बताऊंगा सर, आप चिंता मत करो। लेकिन अभी फिलहाल आप बेसिक्स के ऊपर ध्यान दे दीजिए, बेसिक्स के ऊपर ध्यान दे दीजिए। ओके, 8208260421, और तुरंत ही हम लोगों का जो सीरियस क्लास चालू हो जाएगा। ओके, आप चिंता मत करो। और उर्मिला मैडम का और योगेश्वर सर का जो है नंबर दिया है, आप चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो 8208260421। ओके, और एक नंबर है इनका, प्रियंका मैडम का दे दीजिए सर। देखो याद कीजिए, आप हमेशा याद कीजिए कि करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करते हुए बहुत मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि वो लड़ाई है, एक लड़ाई है। कोई कमोडिटी नहीं है, कोई डाइसिस नहीं है जहाँ पे वो ऊपर ही चला जाएगा। तो कभी भी प्रीशियस मेटल में काम करो या इंडाइसिस में काम करो, तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा। उसके लिए ये है कि आपको बाय पोजीशन में ही ज्यादातर रहना है। 100 में से 80 बार बाय पोजीशन में रुकिए आप, चाहे आप प्रीशियस मेटल में काम कर रहे हो, या इंडाइसिस में काम कर रहे हो, या एनर्जी सेगमेंट में काम कर रहे हो, इक्विटी सेगमेंट में काम कर रहे हो, कमोडिटी में काम कर रहे हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हो। ठीक है, याद कीजिए सर। अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग चले भी गए होंगे, लेकिन जो रुके हुए हैं, ध्यान दे दीजिए, बाय के मौके को ज्यादातर ढूंढना है प्रेशियस मेटल में, इंडाइसिस पे, एनर्जी सेगमेंट पे, इक्विटी सीएफडीज पे, कमोडिटीज पे, और क्रिप्टो करेंसी पे।
बाकी के जो करेंसी पेयर में आप बाय और सेल के दोनों मौके को ढूंढ सकते हैं। वो सीजन वाइज भी ढूंढ सकते हैं, करेंसी के स्ट्रेंथ एनालिसिस करके ढूंढ सकते हैं, या फंडामेंटल के जो करेंसी के जो न्यूज आते हैं उस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, या फिर आपके जो चार्ट देख के भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सारा आपके लाइन लाइन में आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 8 चीजों को आपने लाइन पे लेना है, तब जा करके 5 भी चीज आपके फेवर में है तो आप खेल सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए ये नोट कर लेना। मेरा भी नंबर दिया है, राज सर का भी नंबर दिया है, और मिला मैडम और योगेश्वर सर का भी नंबर दिया है, और प्रियंका मैडम के भी नंबर दिया है। सारे के सारे नोट कर दीजिए। यदि कांटेक्ट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। ओके, मुझसे अगर किसी से बात करना है तो सुबह मतलब 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8991021005, जो कि नंबर मैंने दिया था। व्हाट्सएप कीजिए, तब मैं मेरे टाइम के हिसाब से मैं आपको फोन कर दूंगा सर। सर कि वो किसी एक सर ने मुझे पूछा था। हाँ, अपना वो कौन सा सर है, सागर। मैं अभी तक एक सर से बात नहीं नायर सर से बात नहीं की, तो पहले मैं नायर सर से भी बात करूंगा। ओके, एक मिनट। अभी जो सागर दास सर, सागर दास सर ना, आप ही थे ना? ओके, सागर हाँ दास सर, सर। हेलो। सागर दास सर, हाँ सर। आपको मैं फोन कर दूंगा। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा। ओके, और ओके आप ओके लिख के ओके भेजिए कि आपका नाम सागर सर है करके। ओके और ओके 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 मैं ओके सर। आपको पहले सर है, बोलिए सर। सर एक्चुअली मैं एक ग्रुप में मैं काम करता हूँ, मतलब ट्रेडिंग करता हूँ। हमारा का एक ग्रुप है, तो हाँ उसमें बहुत सारा हमारा जो काम रहता है ना सर, ग्रुप में। तो हाँ। आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहा है, कितना दिन का रहेगा? मतलब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा सर, मतलब 5-6 महीना का कोर्स में मैं तो नहीं कर पाऊंगा सर। नहीं सर, मेरा सिर्फ 15-20 दिन का ही है। 15 दिन? 15 दिन का तो सर ठीक है सर। हाँ, सिर्फ ओके ओके 15-15 दिन। सर, मैं जिस ओके। तरीके से इंफॉर्मेशन पास करता हूँ ना, लोग अक्सर भूलते नहीं है उसको। और एक एकदम एकदम सर, आप बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सर लेक्चरर हो सर, आप बहुत अच्छा। और मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। जो जो पेड मेंबरशिप जो लेते हैं ना सर, उनको, हाँ। हाँ, उनको वीडियो भी मिल जाता है। वो उस पेड सेशन का जो भी वीडियोज हैं, सेटिंग्स हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? ओके सर। ठीक 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 है फिर। हाँ, और सर, आपने जो सर फ्री क्लासेस किए हैं ना सर, मैंने आज फास्ट ज्वाइन किया हूँ सर। तो आपका जब कोर्स स्टार्ट होगा, उसमें क्या बेसिक्स रहेगा सर एकदम पहले से? बेसिक्स भी रहेंगे। वो तो रहेगा ही, बेसिक्स भी फिर से रहेगा, लेकिन फास्ट रहेगा। फास्ट? फास्ट रहेगा, क्योंकि फिर बाद में मुझे भागना है ना, एडवांस और प्रो भी करना है। एडवांस और प्रो भी करना है ना। तो आपका सर जो फ्री फ्री का कितना क्लास है, तो मैं देख लेता हूँ अभी सर तो क्या, रिकॉर्डिंग। अभी फ्री का क्लासेस और 5 रहेगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि 7 से 8 क्लासेस फ्री रहेंगे। 8 क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा 8 क्लासेस में फ्री रखूंगा सर। 8 दिन का मतलब अभी तो 8 दिन होगा अभी सर? 3 दिन हो गए, और 5 दिन रहेगा सर। सर मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ सर क्लास। अरे बाप रे, तो फिर आपका प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस मैं भेज दूंगा, ताकि आप रिफर कर लेना। ओके 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 सर, ओके ओके, आप एकदम मुझे एकदम सर। हाई कर दीजिए, आप मुझे हाई कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके अभी कर। ठीक 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 ओके ठीक सर। ठीक ठीक। ओके, गुड नाइट सर, और गुड नाइट टू एवरीवन। और मैं चाहता हूँ कि कल मुझे एक बार नायर सर से भी मैं बात करता हूँ। नायर सर से अभी तक बात नहीं किया। मेरे ख्याल से सबसे नाराज जो है वो सिर्फ नायर सर ही रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने उनसे बात नहीं किया। तो कल मैं बात करूंगा सर से। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और प्रसन्न सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय।